नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका मैन एंड ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर वॉचिंग एंड एंजॉइंग दिस सेशन। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में यही बोलता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 8 की मैथमेटिक्स की जो सीनियर दीदी है जिनका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उनको हम कर रहे हैं यहाँ पे फिनिश, उनको हम कर रहे हैं यहाँ पे लर्न, अंडरस्टैंड एंड देन हमारी मैथ्स को बना रहे हैं स्ट्रॉन्ग। और अब तक हम कर चुके हैं काफी सारे यूनिट्स को, काफी सारे चैप्टर्स को समाप्त। और इस सेशन में आप देख रहे हैं यूनिट क्रमांक 7 जो कि है हमारे धोनी जी का नंबर। तो 7th यूनिट हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमने अब तक कर लिए हैं कितने, 3 सेशन हमने खत्म कर लिए। जिसमें पहले सेशन में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू किया और एग्जांपल्स को सॉल्व किया, दूसरे सेशन में हमने एमसीक्यूज को सॉल्व किया और तीसरे सेशन में हमने ट्रू और फॉल्स को एंड फिल इन द ब्लैंक्स को खत्म किया। यदि इन तीनों में से कोई भी सेशन के बारे में आपको जानकारी नहीं थी तो अब मिल गई है, तो इनको देख लेना एक बार। और यदि अगर पता था फिर भी नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, बिकॉज आप इनको देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ब्रश अप हो जाएंगे, ताकि अब जब यहां पे आप आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का हमारा जो सेशन है वो डेडिकेटेड होगा हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ, जो कि बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में। हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पर बहुत ज्यादा लोड ना आए। तो आप ध्यान रखना यदि कोई पार्ट मिस ना हो जाए आपसे। आज का सेशन में हम स्टार्ट करेंगे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। सवाल नंबर 81 से हमारा सिलसिला शुरू होगा और कहां तक जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे सेशन को। आपको यहाँ पे पेन अभी चलता हुआ दिख गया होगा। शुरू कर रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जहां पे हमें क्या करना है, ऐड करना है किसको, 7a² BC। ठीक है, तो 7a² BC में ऐड करना है -3ab² को। तो यहां पे मैं कॉमा की जगह लगा रहा हूं प्लस और ब्रैकेट में लिख रहा हूं -3abc²। ठीक है, फिर साथ में प्लस करना है 3a² BC और लास्ट में प्लस करना है किसको, 2abc²। इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला, ये जो हमारा स्टेटमेंट या फिर ऐसे जो वर्टिकल फॉर्म दिख रहा है, नहीं वर्टिकल नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म दिख रहा है, इसमें लाइक टर्म्स को साथ में रख दो और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो जो भी हो रहा है। उदाहरण के तौर पे यहां पे हो जाएगा 7a² BC, इसके जैसा दिखने वाला मतलब सेम ही वेरिएबल और सेम ही पावर, तब हम कहते हैं एग्जैक्टली हूबहू सेम, तब हम कहते हैं लाइक टर्म्स। तो यहां पे हो जाएगा 3a² BC, तो ये एग्जैक्टली सेम है इसके जैसा, इसलिए ये हो जाएगा 3a² BC इसमें ऐड। बाकी दोनों टर्म्स तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस तो आप लिखोगे 3abc²। जो लास्ट टर्म है वो भी इसके जैसा है, तो इसमें हम कर देंगे प्लस c²। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप देखेंगे तो क्योंकि वेरिएबल्स पूरे सेम है, उनकी पावर भी सेम है, तो एडिशन पॉसिबल है। 7 और 3 हो जाएगा 10, परंतु वेरिएबल्स की आदत होती है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो बीच में नहीं आते, केवल झगड़ा करा के छोड़ देते हैं। तो 7 और 3 का एडिशन होकर 10 हो गया, वेरिएबल एज इट इज। यहां पे -3 + 2 करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू का साइन, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और यहां पे होगा abc²। और क्योंकि हम एक यहां पे अक्सर लिखना मतलब वो नहीं मानते कि लिखने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है कि जहां पे कुछ नहीं होगा वहां पे 1 होगा। ठीक है, ये हो गया कौन सा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म। अब अगर आप इसको वर्टिकल फॉर्म में करेंगे तो कुछ यूं कर सकते हैं कि 7a² BC -3abc² प्लस 3a² BC और प्लस 2abc²। चलिए इनको जब आप करेंगे तो 7 और 3 हो जाएगा 10a² BC, यहां हो जाएगा -abc²। तो दोनों ही तरीके से आपका उत्तर आया सेम, दैट इज 10a² BC -abc²। आप दोनों में से जो मार्क करना चाहें वो कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, दोनों ही तरीके सही है। चलिए यहां हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और हम देख लेते हैं हमारे सेकेंड पार्ट को इसके। तो 9ax + 3by -cz को करना है ऐड किसके साथ, तो भाई अगर हम वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी मतलब ऐसे लंबा स्टेटमेंट टाइप। तो 9ax + 3by -cz
जब आप इसको ऐड करना है तो मैं लगे हाथ रीअरेंज भी कर दे रहा हूं। तो रीअरेंज करने के बाद क्या हो जाएगा सर, रीअरेंज करने के बाद 9ax प्लस ax आ जाएंगे साथ में, क्योंकि लाइक टर्म्स है, प्लस 3by और माइनस 5by भी आ जाएंगे साथ में, क्योंकि एक जैसे हैं, लाइक टर्म्स है, माइनस cz और प्लस 3cz भी आ जाएंगे साथ में। तो आपने क्या किया, ऐड करते वक्त ही लाइक टर्म्स को एक दूसरे के आसपास लिख दिया, छोड़ दिया, ताकि ऐड सब्ट्रैक्ट करने में गलती ना हो जाए। 9 और 1 हो जाएगा 10ax, यस सर। 3 में से 5 माइनस किया तो हो जाएगा माइनस 2by, ठीक है। और यहाँ पे माइनस cz और प्लस 3 है, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, बड़ी वैल्यू का साइन, तो प्लस 2cz होना चाहिए। आप चाहे तो तीनों में से 2 कॉमन लेकर लिख सकते हैं, पर वैसा नहीं करेंगे तो भी कुछ नुकसान नहीं होगा। यहां देख लीजिए, अब 9ax प्लस 3by और माइनस है cz, इसमें आप ऐड कर रहे हैं क्या, तो जब आप ऐड करते हैं तो जो जिसके जैसा होता है उसके नीचे लिखा जाता है। तो ax आ जाएगा 9 वाले के नीचे, माइनस 5by आ जाएगा इधर पे, और प्लस 3cz आ जाएगा इधर। चलिए इनको ऐड करेंगे तो 9 और 1 हो जाएगा 10az, यहां प्लस माइनस होगा माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन, तो 9by, और यहां पे प्लस माइनस होगा माइनस, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन, तो 2cz, ठीक है। तो 10 माइनस 2by माइनस 2c प्लस 2cz होना चाहिए हमारा उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान था सवाल था, थोड़ा लेंदी था पर इजी था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला देख लेते हैं। ओहो, ये तो और ही बड़ा सवाल दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस है यहाँ पे, तो आप लिख रहे हैं एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। लगे हाथ लाइक टर्म्स ढूंढिए, ऐसी टर्म जिसके पास एक्स सिंपल हो, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो। तो ये देखिए, ये वाली दीदी, तो ये हो जाएगा प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो प्लस 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ गए लाइक टर्म्स। यहां पे प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z है, इसके जैसा कौन सा है सर? ये है, जो कि है माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर z, और लास्ट वाला है माइनस 4x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐड करते वक्त ही आपने लाइक टर्म्स को एक दूसरे के साथ अरेंज कर दिया, ताकि एडिशन में कुछ भी गलती ना हो, सो दैट हम एडिशन में कोई भी मिस्टेक ना करें। देयर इज नो मिस्टेक इन एडिशन। नाउ हैव अ लुक, यहां ध्यान दीजिए, ये दोनों है लाइक टर्म्स, सेम वेरिएबल सेम पावर दोनों है, तो मतलब इनका एडिशन पॉसिबल है। 3 और 1 हो जाएगा 4x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। यस सर। यहां पे ये भी है लाइक टर्म्स, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। प्लस माइनस हो जाएगा माइनस कितना, 9 में से 3 गया तो 6, बड़ी वैल्यू का साइन, इसलिए माइनस 9 की जाओगे माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। और क्या होगा, यहां पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 गया तो 3, बड़ी वैल्यू का साइन, मतलब 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर होना चाहिए हमारा उत्तर। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल फॉर्म, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म है। अब जब आप इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, उसमें प्लस करना है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, उसमें आप प्लस कर रहे हैं क्या, माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई एंड जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हो गया, और इसके नीचे क्या कर रहे हैं आप, एडिशन कर रहे हैं, तो लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखा जाता है। देखो कौन किसके जैसा है, तो ये प्लस 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद यहां पे है माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। और लास्ट में है कि भाई प्लस करना है एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। चलिए अब यहां से तो एकदम केकसी वॉकसी हो जाती है हमारे पास। चलिए तो x 3 और 1 हो जाएगा कितना, 4 हो जाता है यहां पे एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। यस सर। 4 और यहां पे देखो 3 और 9 है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो 9 में से 3 गया तो 6। ये तो हो गया क्या करना था। अब साइन कौन सा आएगा, तो बड़ी वैल्यू का साइन, मतलब माइनस 9 का, तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड, ठीक है।
और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन मतलब -4, तो 4 में से 1 गया तो 3x² yz² होना चाहिए आपका प्रश्न का उत्तर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था ये सवाल। जी सर, आपको जो मेथड अच्छा लगता है, ये वाला तो ये वाला, वो वाला तो वो वाला, आपकी मर्जी है। एग्जाम में कहीं लिखा नहीं होता है कि आपको किसी एक मेथड से करना है, मतलब मैंने तो अब तक नहीं देखा। अगर आपके टीचर वो दे देंगे तो फिर अब देख लीजिए क्या होगा। हम तो वैसे भी दोनों प्रैक्टिस कर ही रहे। चलिए, 5x² - 3xy + 4y² - 9, तो 5x² का लाइक टर्म देखो यहां पे ढूंढो इस दूसरे वाले पार्ट में। सर ये रहा -2x², ठीक है, -2x², ठीक है। फिर है -3xy, लाइक टर्म देखो सर ये रहा 5xy, बिल्कुल ठीक। चलिए, और सर यहां पे है +4y², इसमें ऐड कर देंगे 7y², बिल्कुल ठीक, और -9 एंड यहां पे हो जाएगा +13। तो आपने लाइक टर्म्स को साथ में लिख दिया ताकि एडिशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब 5 में से 2 गया, क्योंकि भाई x² है उनका वेरिएबल, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल है। 5 में से 2 गया तो 3x² बचेगा। यहां पे 5 में से 3 माइनस कर दिया तो केवल 2xy बचेगा, क्योंकि 5 बड़ी वैल्यू है इसलिए 2 है पॉजिटिव। यहां पे 7 4 11 दोनों ही पॉजिटिव है, तो केवल पॉजिटिव उत्तर आएगा। 7 4 11 y², और 9 और 13 में जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस होगा, -13 में से 9 गया तो 4, और क्योंकि 13 है बड़ी वैल्यू जो कि पॉजिटिव है, तो उत्तर में आएगा +4। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। क्या किया आपने? लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, पहले रीअरेंज किया, उसके बाद अब जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है 5x², ठीक है, -3xy, ठीक है, +4y², और साथ में है -9। चलिए, अब इसके बाद रीअरेंज करते हुए लिखना है, तो पहले -2x² आएगा, फिर +5xy आएगा, फिर 7y² आएगा, उसके बाद लास्ट में आएगा +13, ठीक है। अब आपने ऐसे लिख लिया, फिर तो हो गई जी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि आसान है, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 5 में से 2 गया तो 3x², ठीक है, 3 में से 2 गया, 3 में से 5 गया तो 2xy पॉजिटिव होगा, बिकॉज 5 पॉजिटिव है। 7 4 हो जाएगा 11y², और यहां पे 13 में से यदि 9 काट देंगे तो +4 बचना चाहिए, ठीक है। तो 3x² + 2xy + 11x² + 4 हमारा उत्तर होना चाहिए, साइंस को ध्यान में रखते हुए। चलिए, यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर, और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 5 है हमारा यहां पे कि 2 × p⁴ है। ओहो, इतनी बड़ी पावर, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कर लेंगे हम फटाफट। क्या करेंगे सर? 2p⁴, ठीक है। अब देखो उसका लाइक टर्म ये रहा, क्या है? -3p⁴, ठीक है। फिर यहाँ पे -3p⁵, आपने ये लिख लिया। अब इस पे आ गए आप, तो इसके बराबर है -7p⁵, ठीक है। फिर आ जाओ स्क्वायर वाले पे, तो +p², तो यहां आपने लिखा -3p², ठीक है। उसके बाद आपने लिखा -5p, वहां पे है -p, यहां पे है +7, तो वहां पे है -12। रीअरेंज करते हुए आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन की ओर अपना एक प्रमुख कदम आगे बढ़ा दिया है। अब क्या करना है आपको? खाली सॉल्व करना है। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1p⁴ बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस इस माइनस, बड़ी वैल्यू इस -3, तो माइनस का साइन, ठीक है। -3 और -7 कितना हो जाएगा सर? -3 -7 हो जाएगा -10p³। क्यों भाई? 7 और 3 हो जाएगा 10, माइनस माइनस होता है प्लस, और बड़ा वैल्यू है -7, इसलिए माइनस का साइन। यहां पे है 5 और ये +p² -3p², ठीक है। प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1 में से 3 गया तो 2 बचेगा। कौन सी वैल्यू आएगी सर? बड़ी वैल्यू है -3, तो इसलिए -2p² हो जाना चाहिए। -5p -p हो जाएगा -6p, ठीक है। +7 -12 हो जाएगा, 7 में से 12 गया तो -5 बचना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार होना चाहिए आपका उत्तर, जहां पे लगभग ऑलमोस्ट सारी वैल्यू ही माइनस आ रही है। एक बार हम कैसे चेक कर लेंगे? एक बार हम वर्टिकल फॉर्म में लिख के भी चेक कर लेते हैं। तो भाई 2p⁴ -3p³
प्लस पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 7, ठीक है। और यहां पे आपके नीचे आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3p की पावर 4 माइनस 7p का स्क्वायर, p का क्यूब सॉरी, यहाँ पे पावर 3 है, और ये हो जाएगा माइनस 3p स्क्वायर माइनस p और यहाँ पे माइनस 12। चलिए अब तो बहुत आसान है, अब तो हो गई, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। 2 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा सर, माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ p की पावर 4 आएगा, मतलब माइनस 1 आएगा, क्योंकि 2 और 3 में माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस 3 बड़ी वैल्यू है इसलिए माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10, बड़ी वैल्यू है 7 इसलिए माइनस साइन, यहाँ पे होगा माइनस 2p स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 6p और यहाँ पे माइनस 5, बिकॉज 7 में से 12 माइनस करोगे तो माइनस 5 बचेगा। दोनों जगह पे लगभग से ऑलमोस्ट सेम ही उत्तर आ रहा है, तो इसी के साथ ये सवाल भी हो जाता है हमारा सॉल्व। हम करेंगे फिर से एक बार स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो भाई यहाँ पे है 6th पार्ट है हमारा 3a इंटू ए माइनस बी प्लस सी। क्या हो रहा है भाई, तो पहले आपको 3a में a माइनस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो आप बता पाएंगे कौन किससे ऐड होगा। और इसमें प्लस करना है कितना, 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी। तो अगर पिछले सारे सवाल 2 मार्क्स के थे, ये सवाल थोड़ा 3 मार्क्स टाइप हो गया, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी करना है। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज ब्रैकेट के अंदर आएगी तो ब्रैकेट के हर एक सदस्य को मिलेगी, तो मतलब 3a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 3ac, ये हो गया एक, ठीक है। दूसरे वाले में ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, ये कहां से आया भाई, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और लास्ट में प्लस हो जाएगा कितना, प्लस 2bc। चलिए अब रीअरेंज करके ऐड करते जाइए, तो भाई 3a स्क्वायर जैसा तो कोई है नहीं, माइनस 3ab, क्या वहां पे ab वाला कोई है, जी हाँ बिल्कुल, प्लस 2ab, ठीक है। क्या वहां पे AC वाला है कोई, जी हाँ बिल्कुल, AC वाला तो नहीं दिख रहा है तो ऐसे लिख दो, तो प्लस 3AC प्लस 2bc और लास्ट में है माइनस 2b स्क्वायर। चलिए जितना कैलकुलेशन हो सकता था उतना हम कर देंगे, बाकी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि बाकी सबको मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा है वो किसी के भी लाइक टर्म्स नहीं है। चलिए 3a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा ab, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, प्लस लिखोगे आप 2bc प्लस लिखोगे 3ac और लास्ट में माइनस हो जाएगा 2b स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, 3a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 3ac, बिल्कुल ठीक, 2ab माइनस 2bc प्लस 2bc, ठीक है। चलिए रीअरेंज करके आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो भी आप लिख सकते थे वो लिख दिया। अब मैं यहाँ पे जब वर्टिकल मेथड से भी करूंगा तो यहाँ पे केवल एक ही है जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वही एक दूसरे के नीचे आएगा, बाकी पूरा तो ब्लैंक ही जाएगा। तो आप लिखते समय उसको ध्यान रखना। आप क्या करोगे फिर, तो आप ये करोगे कि भाई साहब 3a स्क्वायर माइनस 3ab है ना, फिर प्लस 3ac, उसके बाद है प्लस 2ab, तो यहां आ जाएगा प्लस 2ab, यहां आ जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, वो बिल्कुल ही अलग लिखा जाएगा क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं है, और प्लस 2bc इसको भी अलग लिखना पड़ेगा, और जहां पे कुछ नहीं है वहां पे शून्य, तो शून्य, यहाँ पे भी प्लस शून्य। चलिए अब आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपका उत्तर सेम ही आएगा, 3a स्क्वायर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ab यहाँ पे प्लस 3ac यहाँ पे और प्लस 2bc यहाँ पे और माइनस 2b स्क्वायर। चलिए कुछ इस तरीके से आपका उत्तर आएगा जैसा कि हमारा दोनों साइड पे आ रहा है। थोड़ा रीअरेंज करने का है बस, वहां पे 2bc बाद में, यहाँ पे 2bc पहले, उतना ही फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। और इतना रीअरेंज आप कर सकते हैं, और रीअरेंज नहीं भी करेंगे तो भी दोनों आंसर सही है, बस खाली सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 82 है हमारा, यहाँ पे 7th पार्ट है उसका, यहाँ पे कि आपको ऐड करना है, सॉरी सवाल क्रमांक 81 ही चल रहा है अभी, ध्यान रखना 82 नहीं है ये। चलिए मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये है 2b प्लस 5c, और ये सवाल क्रमांक 81 ही चल रहा है अभी जहां तक मुझे ध्यान है। चलिए तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप ऐड करेंगे। तो 3a इंटू 2b जो मल्टीप्लाई करना है, मैं डायरेक्टली उत्तर लिखने का यहाँ प्रयास करूंगा ताकि हम थोड़ा सा जल्दी कर पाए।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहां पे इनको मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6ab, है ना? यस सर। यहां पे 3 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 15ac, ठीक है। यहां पे 3 टू जा हो जाएगा कितना, 6ac, और यहां पे 3 टू जा 6 मतलब 6bc। चलिए, अब क्या आपको कुछ लाइक टर्म्स दिख रहे हैं? यस सर, ac ac दो जगह पे दिख रहा है, तो ac को चलाया जाएगा, मतलब ac को सॉल्व किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 6ab, 15 और 6 हो जाएगा 21ac, और प्लस 6bc। आप चाहे तो थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं, 6bc को पहले लिख सकते हैं और 21ac को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसको जब आप वर्टिकल फॉर्म में करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 6ab प्लस कितना है, 5 3 15ac, उसी के नीचे आएगा ये वाला ac मतलब 6ac, या फिर ca जैसा भी आप लिखते हैं, प्लस 3 2 6bc, तो यहाँ पे प्लस 0, यहाँ पे 0 प्लस, चलिए ऐड कर दीजिए, तो 6ab प्लस 21bac प्लस 6bc होना चाहिए आपका उत्तर। चलिए, आप चाहें तो उसको रीअरेंज कर सकते हैं, bc को लिख दीजिए पहले, ac को लिख दीजिए बाद में, कोई समस्या नहीं है, दोनों ही केसेस में आपका उत्तर तो सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहां पे हमारा सवाल क्रमांक 82 शुरू हो रहा है, जो क्या बोल रहा है आपसे, आपको करना है सब्ट्रैक्ट, किसको किससे, तो भाई 5a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है -7a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, तो -7a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। इसमें से फ्रॉम का मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -5a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 7 और 5 12, और क्योंकि सारी पावर सेम है तभी हम इनको ऐड कर पाए, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बड़ी वैल्यू का साइन अर्थात माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -7 है बड़ी वैल्यू। क्या आप इसको आसानी सब्ट्रैक्ट कर पाए? सर आसान था ये सवाल, हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है हमें, कि भाई अब की बार किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, ठीक है, किससे, इधर वाले से, तो मतलब 8y स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3x स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कौन, ये 6x स्क्वायर माइनस 4xy, और लास्ट में यहां पे कितना, प्लस 5y स्क्वायर। चलिए सब्ट्रैक्ट कर समय एक बात का ध्यान रखें कि जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके पहले कृपया ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि बाहर माइनस साइन होने की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते, तो वो मिस ना हो जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए ब्रैकेट का यूज करके अब आप ब्रैकेट भी खोल दीजिए और रीअरेंज भी कर दीजिए। तो 8y स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो इस प्लस को बना देगा माइनस, तो माइनस 5y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6xy, तो यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4xy, ठीक है, फिर माइनस 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? तो भाई 8 में से 5 गया तो 3y स्क्वायर, ठीक है, 6 और 4 हो जाएगा 10xy, और ये हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, ये हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड। अब आप जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वो भी देख लीजिए एक बार। तो भाई 8y स्क्वायर में से 8y स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3x स्क्वायर में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, तो भाई जो जिसके जैसा है वो उसके नीचे आएगा, तो ये प्लस, ठीक है, यहां पे माइनस 4xy, और वहां पे लास्ट में हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। परंतु माइनस करने में एक छोटा सा मेहनत हमें और करनी पड़ती है, वो क्या होती है कि साइन चेंज करना पड़ेगा, तो प्लस का ये माइनस, माइनस का ये प्लस, तो प्लस का ये माइनस, ठीक है। अब जो आपने नया साइन लगाया है, बिकॉज आप सब्ट्रैक्शन कर रहे थे इसलिए वही आपका फाइनल साइन है, ठीक है। तो 8 में से 5 गया तो 3y स्क्वायर, बिकॉज यहां माइनस था, 6 और 4 हो जाएगा 10xy, ठीक है, और यहां पे माइनस हो जाएगा 9x स्क्वायर। चलिए, तो 3y स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 9x स्क्वायर होना चाहिए आपका उत्तर। तो सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, क्योंकि आपको यहां पे अगर आप कर रहे हैं तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, और यहां पे अगर आप कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर इन्हीं दोनों त्रुटि की वजह से, इन्हीं दोनों गलतियों की वजह से कई बार आपके सवाल गलत हो जाते, तो कृपया ध्यान पूर्वक करें इन सभी सवालों को। चलिए स्क्रीन क्लियर, और हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब आपकी बार आपसे क्या बोल रहा है
कि भैया ये बड़ा सा टर्म है उसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे -10 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 एक मिनट सी स्क्वायर नहीं, केवल ए स्क्वायर बी स्क्वायर और केवल सी है, ठीक है, ध्यान रखना छोटी सी भी अगर हम पावर भूल जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। चलिए 4 है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर है +2 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब साइन भी चेंज करना है किसका, क्योंकि भाई इसको कर रहे हैं माइनस, तो आप लगाएंगे माइनस साइन और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2a बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और केवल c और -5a स्क्वायर और केवल b परंतु c स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस साइन भी लगाते जाइए और रीअरेंज भी करते जाइए, तो ये हो जाएगा -10a स्क्वायर बी स्क्वायर c। अब जब आप माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर c यहां पे है वो है पॉजिटिव, वो हो जाएगा नेगेटिव, तो -4a स्क्वायर बी स्क्वायर c। फिर नेक्स्ट आएगा +4a बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो a बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला ये रहा 2 जो कि पॉजिटिव था, माइनस साइन लगाओगे तो हो जाएगा नेगेटिव, तो 2a बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में तो +2 है आपके पास a स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो आपने यहां पे एक बार c मिस किया, फिर a मिस किया और अब आप b मिस कर रहे हैं, तो इसके साथ ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको मिलना चाहिए 7a स्क्वायर बी सी स्क्वायर। चलिए अब आप क्या करेंगे, ये 7 कहां से, सॉरी +5 हो जाएगा, 7 नहीं, क्योंकि यहां पे ये -5 था और बाहर का माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। चलिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -14, 10 और 4 हो जाएगा 14, माइनस माइनस होता है प्लस, बड़े का साइन तो -10 का साइन, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2a बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा +7a स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरीके से होना चाहिए आपका प्रश्न का हल। ये हो गया कौन सा आपका हॉरिजॉन्टल मेथड, मतलब जहां पे आप पूरा कुछ लिखते हैं। अब जब आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो भाई -10a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, इसका साइन कहीं भी चेंज नहीं हो क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है, इसलिए इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो भी चेंज होंगे दूसरे वाले में होंगे, तो यहां हो जाएगा +2a स्क्वायर बी सी स्क्वायर। चलिए इन सबका साइन चेंज करना पड़ेगा, यस सर। तो यहां हो जाएगा भाई सबसे पहला कौन सा है, एक है और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब ये वाला, लेकिन प्लस है तो ये हो जाएगा -2a बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ साइन चेंज नहीं करना है फिलहाल के लिए, बस केवल रीअरेंज करना है जो जिसके नीचे जैसी पावर में है। यहाँ पे हो जाएगा +4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी और लास्ट वाला है -5a स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, साइन करेंगे चेंज, तो जो प्लस था वो माइनस, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, और साथ में क्या हो जाएगा, अब तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी क्योंकि हमारा सवाल अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। -10 -4 करोगे हो जाएगा -14a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, माइनस माइनस प्लस, 10 और 4 हो जाएंगे 14। लाइक टर्म से देखो पावर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, कुछ भी अलग नहीं। यहां पे हो जाएगा +2a बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कैसे आया, प्लस माइनस होता है माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन तो प्लस आ जाएगा, और ये जाएगा +7a स्क्वायर बी सी स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर आसान था ये सवाल, जी सर। तो इसी के साथ हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 4 है हमारे यहाँ पे 82 का, क्या कह रहा है आपसे कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको किससे, ये बड़ी सी टर्म को दूसरी बड़ी सी टर्म से करना है सब्ट्रैक्ट, वही हम कह सकते हैं इनको। चलिए तो -4t की पावर 4 है, +8t क्यूब है, फिर माइनस है 4t स्क्वायर -2t प्लस 11। इसमें से आप किसको माइनस कर रहे हैं, आप माइनस कर रहे हैं जो हम लिख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि माइनस साइन की वजह से काफी कुछ चेंज आ जाता है। तो यह है 3t की पावर 4 -4t का क्यूब प्लस हो जाएगा 2t स्क्वायर, साथ में है -6t और लास्ट में है +6। अब माइनस साइन जो अंदर है वो बाहर है, जो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज कर देगा। तो मैं दो काम कर रहा हूं एक बार में, एक तो मैं कर रहा हूं साइन चेंज, दूसरा मैं कर रहा हूं रीअरेंज। तो ये हो जाएगा -4t का t की पावर 4, ठीक है,
फिर हो जाएगा यहाँ पे -3t⁴, ये वाला, ये माइनस है अंदर जाएगा तो इसको कर देगा प्लस को माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेम पावर वाले के आसपास। इसके बाद नेक्स्ट है +8t³, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4t³, ठीक है। फिर ये हो जाएगा -4t², यहां पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 2t², ठीक है। यहां पे है -2t और यहां पे है माइनस माइनस प्लस 6t और लास्ट में है +11 और -6। चलिए क्या किया आपने, इन सबके साइन चेंज कर दिए, एक बार आप चेक कर लीजिए, -3 +4 -2 +6 और यहां पे है -6, ठीक है। और उधर के सबके साइन सेम ही थे तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये हो गया हमारा सॉल्व। अब बस हमें क्या करना है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा -7t⁴, ठीक है। ये हो जाएगा +8, 8 और 4 कितना हो जाएगा सर 12, तो 12t³ यहां हो जाएगा -6t² और ये हो जाएगा +-4t +5, ठीक है। ये होगा आपका उत्तर। अब आप अगर इसको देखेंगे हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, पहले तो -4t² +8t³ -4t² -2t और प्लस कर देंगे 11। इधर पे हो जाएगा नीचे, यहां पे माइनस करना है हमें, लेकिन वहां पे पॉजिटिव साइन है तो +3t⁴, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा -4t⁴, फिर हो जाएगा +2t², फिर आ जाएगा -6t और लास्ट में आ जाएगा +6। पर अब आप क्या करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो सबका साइन कर देंगे हम चेंज, तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। चलिए अब आप यहां पे चेक करेंगे तो ये हो जाएगा -7t⁴, कैसे, 4 और 3 हो जाएगा 7, ऐड करेंगे बिकॉज माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पे 8 4 हो जाएगा 12t³, यहां हो जाएगा -6t², यहां हो जाएगा +4t, बिकॉज ये 6 का साइन है पॉजिटिव, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा और 11 में से 6 गया तो 5 बचना चाहिए। अब देखिए यहां पे +4t आएगा क्योंकि 6 और 2 था, ठीक है। उस बात का ध्यान रखना, साइंस का हमेशा ध्यान रखना, इतनी सी भी गलती होगी तो आपका प्रश्न का उत्तर गलत हो सकता है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। अब सवाल क्रमांक 5 है हमारा कि 5ab - 2bc - 2ac + 10abc, तो 5ab ये एज इट इज -2bc, ठीक है, -2ac + 10abc है यहां पे, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर रहे हैं 2ab + 5bc -7ac, केवल इतना ही, ठीक है। क्या करेंगे सर, साइन चेंज करेंगे और रीअरेंज करते जाएंगे, तो 5ab है यहां पे हो जाएगा -2ab, क्योंकि ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर -2bc, ये 5bc पॉजिटिव है बाहर का, यहां पे -5bc हो जाएगा, ठीक है। और ये -2ac यहां हो जाएगा +7ac और साथ में यहां पे +10abc, क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं है उधर पे, मतलब दूसरे वाली टीम में कोई भी नहीं है। चलिए 5 में से 2 गया तो 3ab, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -7bc, क्योंकि 2 और 5 हो जाएगा 7, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन, तो 7 में से 2 गया तो 5ac और लास्ट में +10abc। चलिए ये हो गया हमारा सवाल यहां पे समाप्त, लेकिन हम इसको दूसरे मेथड से भी एक बार कर लेते हैं। तो 5ab - 2bc - 2ac, ठीक है, +10abc है हमारे पास, और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो भाई यहां पे है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2ab + 5bc और साथ में है -7ac, ठीक है, -7ac है, तो ठीक है हो गया हमारे पास यहां पे। अब हम सारों का साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहां पे प्लस का माइनस, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, तो 3ab, यहां पे 3 माइनस माइनस हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा -7bc। एक बार यहां पे चेक कर लेते हैं, यहां पे हमने कितना लिखा है -7bc, 7 में से 2 गए तो बचेगा 5ac और लास्ट में केवल बचा 10abc। चलिए
आप एग्जाम में चाहें तो दोनों मेथड करके अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, आपको काफी आसान पड़ेगा, कहीं कुछ गलती होगी तो वो जल्दी पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी तो आप लोग विद्वान हैं, गलती करेंगे ऐसे चांसेस मुझे तो कम लगते हैं। ठीक है, अब सवाल क्रमांक 6 हमारे यहाँ पे मतलब 82 वाला सवाल है, उसका छठवां पार्ट है। तो क्या करना है, थोड़ा सा आपकी मुश्किलें जीवन में बढ़ गई हैं इस सवाल में, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले करना है मल्टीप्लीकेशन, मतलब ब्रैकेट के बाहर की चीज लानी है ब्रैकेट के अंदर, फिर आप कर पाएंगे सब्ट्रैक्शन। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने गणित में पढ़ा है BOD बोर्ड मास जो कहता है, क्या कहता है कि भाई पहले होगा मल्टीप्लीकेशन फिर होगा सब्ट्रैक्शन। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई, उसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्ट। चलो तो पहले इनको करते मल्टीप्लाई, तो 8p मल्टीप्लाई होगा पूरे से, 8p इंटू 2p हो जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा 16, p इंटू p हो जाएगा p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16p स्क्वायर। फिर ये 8p मल्टीप्लाई होगा 7q से, तो 8 7 जा होता है 56, और p इंटू q हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा pq, और साइन आएगा माइनस का। चलिए इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमने निकाल लिया। अब किसको सब्ट्रैक्ट करना है वो भी जरा देख लो। तो भाई 7p इंटू 3q कितना हो जाएगा, 7 तिया हो जाएगा 21, ठीक है, और साथ में हो जाएगा आपका p इंटू क्यू मतलब pq। ठीक है, फिर ये 7p इंटू 7p करेंगे तो कितना होगा, सर 7 7 जा होता है 49, तो यहां पे हो जाएगा प्लस 49, और p इंटू p हो जाएगा p स्क्वायर। तो ये वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है आपको पिछली वाली टर्म से। अब अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे हम तो 16p स्क्वायर माइनस 56pq, ठीक है, साथ में ये हो गया हमारा पहला टर्म, इसमें से करना है हमें माइनस क्या, 21pq प्लस 49p स्क्वायर। क्या कोई शंका मन में? नहीं सर, क्या किया था आपने, पहले किया था मल्टीप्लाई, आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। चलिए ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो ब्रैकेट के हर एक सदस्य को मिलेगी, तो 16p स्क्वायर माइनस 56pq, ये तो एज इट इज रहेगा बिकॉज इसके आगे कुछ भी नहीं है। दूसरे ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है तो माइनस 21pq करना पड़ेगा और माइनस 49p स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लीकेशन तो आसान होता है क्योंकि आप किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, परंतु सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या होता है सर, लाइक टर्म्स मतलब एक जैसी दिखने वाली टर्म्स के बारे में बात होती है। तो यहां हो जाएगा 16p स्क्वायर माइनस 49 कितना p स्क्वायर, ठीक है, और साथ में हो जाएगा यहां पे माइनस 56pq, और ये हो जाएगा माइनस 21pq। अब देखो यहां पे ये दोनों का क्या है, वेरिएबल पार्ट p स्क्वायर, तो उनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो भाई 16 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो 33p स्क्वायर। सवाल ये है पॉजिटिव की नेगेटिव, सर क्योंकि माइनस 49 नेगेटिव है तो यहां भी माइनस साइन आना चाहिए, बिल्कुल ठीक। इधर पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 और 1 7, 5 और 2 हो जाएगा 7, तो यहां आएगा 77pq। साइन कौन सा सर, माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन बड़े का साइन लगता है, तो माइनस 56pq बड़ा है इसलिए माइनस 77pq होना चाहिए। ये हो गया हमारा ऐसे कौन सा वाला मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड। एक बार वर्टिकल मेथड से भी कर लेते हैं। तो भाई 16p स्क्वायर में से माइनस करना है 56pq, ठीक है, और वहां पे होगा भाई 21pq जो कि है पॉजिटिव, तो आपने लिखा प्लस, और साथ में है प्लस 49p स्क्वायर। क्या यहीं पे हमारी कहानी खत्म होती है? नहीं सर, साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस है तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है। 16p स्क्वायर में से 49, तो 16p स्क्वायर भी नेगेटिव था क्या? नहीं सर, 16p स्क्वायर तो पॉजिटिव था, ठीक है, तो 16 में से 49 माइनस किया तो कितना बचेगा सर, 33p स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल ठीक। पॉजिटिव की नेगेटिव, सर 49 है नेगेटिव तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव, बिल्कुल ठीक। वहां पे है माइनस 56 माइनस 21, 6 और 1 7, 5 और 2 7। इसका साइन सर माइनस 56 बड़ा है इसलिए वही आएगा। दोनों जगह पे आपके आंसर सेम है, मतलब आपके मेथड में कोई गलती नहीं है। सर परीक्षा में दोनों में से कौन सा मेथड करना है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर इंटेलिजेंट, आप हैं समझदार बच्चे, आपको दोनों मेथड में से जो इजी लगे वो कर लीजिए। दोनों करना है दोनों कर लीजिए, परंतु आपके कृपया अपने टीचर से एक बार पूछ लीजिएगा कि कौन सा मेथड करना है। कई बार ऐसा क्या होता है, दोनों मेथड आपने कर दिए, टीचर समझेगा कि ये ज्यादा होशियार बन रहा है तो इसके नंबर काट देते हैं। तो ऐसा गलती ना करें, ऐसी किसी
भूल को ना आप अंजाम दें। कृपया करके पहले अपने आदरणीय स्कूल के शिक्षक महोदय से एक बार कंफर्म कर लें कौन सा मेथड करना ज्यादा सही होगा उनके हिसाब से, ठीक है। बाकी आप आते तो आपको दोनों है, वो बोलेंगे ये वाला करो तो ये वाला, वो वाला बोलेंगे तो वो वाला, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए क्या बड़ी बात है। चलिए अब यहां पे है वापस सब्ट्रैक्शन करना, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आसान कर दिया आपके लिए, क्योंकि केवल एक में मल्टीप्लाई करना है, दूसरे में तो जैसा दिया है वैसा का वैसा ही सॉल्व कर देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो ब्रैकेट के हर एक सदस्य को मिलेगी। ये कहानी मैं हर बार बताता हूं तो इस बार भी वही होगा। तो 3p इंटू पी करोगे आएगा 3p स्क्वायर, और क्योंकि p स्क्वायर माइनस p माइनस है तो ये भी हो जाएगा माइनस 3p स्क्वायर। 3p इंटू ए करोगे तो माइनस 3ap हो जाएगा, और 3p इंटू आर करोगे तो माइनस 3pr हो जाना चाहिए। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसको। तो अब इसको करेंगे हम माइनस, तो हम लिखेंगे यहां पे हमारा जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है उसमें क्या लिखेंगे भाई, माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3ap और माइनस 3pr, ये हो जाएगा हमारा कि किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और किसको करना है। तो भाई फ्रॉम लिखा है मतलब इसको करना है, तो यहां पे आप करोगे माइनस ऑफ माइनस 3p स्क्वायर, जो साइन अंदर है वैसा का वैसा, उसे चेंज ना करें फिलहाल, वो बाद में अपने आप चेंज हो जाएगा। चलिए प्लस 3pqr प्लस 3px ऐसा कुछ होगा, यस सर। अब यहां पे जब आप सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3ap माइनस 3pr, माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि भाई ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज आ रही है ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3p स्क्वायर माइनस 3pq और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3px। क्या हुआ, माइनस साइन जो ब्रैकेट के बाहर था वो ब्रैकेट के अंदर आया, तो सबके साइन कन्वर्ट कर दी, जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस। अब अगर क्या आपको एकदम अपनी 2 नैनो से कुछ दिख रहा है सेम सेम, यस सर, ये माइनस 3p स्क्वायर दोनों जगह पे, इसको हम कर देंगे कैंसिल, बाकी पूरे में कुछ कैंसिल होने की गुंजाइश तो बच नहीं रही है, इसलिए एज इट इज लिख देंगे, बिल्कुल ठीक। तो माइनस 3ap माइनस 3pr माइनस 3pq और माइनस 3px, ऐसा कुछ होना चाहिए आपका अंतिम उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर। अब अगर इसी को वैसे वाले मेथड से करें, अपने वाले मेथड से, तो क्या होगा सर, माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3ap और साथ में है माइनस 3pr, ठीक है भाई साहब। उधर है माइनस 3p स्क्वायर तो वो एग्जैक्टली इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, और साथ में 3pq इसके जैसा कोई नहीं इसलिए वो साइड में जाएगा, तो 3pq भी साइड में और वो जो 3px है वो भी साइड में जाएगा, तो उसको भी लिख देते हैं, मान लीजिए यहां लिख देते हैं प्लस 3px, ठीक है। अब क्या होगा सर, सबके साइन चेंज होंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। चलिए अब यहां पे ये दोनों हो गए कैंसिल, यहां से मिलेगा आपको माइनस 3px, यहां कुछ भी नहीं बचा तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3ap माइनस 3pr और ये भी हो जाएगा माइनस 3pq। चलिए एग्जैक्टली सेम आंसर दोनों मेथड से आ गया, बस खाली वहां पे क्या था, कुछ चीजों के आसपास कुछ भी नहीं था माइनस करने को, तो आपने केवल 0 प्लस या माइनस किया, उससे आपका सवाल कुछ नहीं बदल जाएगा। अगर आपको जगह खाली दिख रही तो आप 0 लिख के उसको सॉल्व करें, कोई समस्या नहीं है। चलिए इसी के साथ ये दोनों प्रश्न, ये वाला प्रश्न भी हो गया हमारा दोनों मेथड से सॉल्व। हम करेंगे अपनी स्क्रीन को एकदम चमकता दमकता एकदम साफ, मानो निरमा के साबुन से धोया हो। अब आ गया आपका सवाल चेंज, देखो 82 में क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, एक ही सवाल कितनी बार करोगे, इसलिए अब आगे 83 में क्या, मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे सर, पहला है माइनस 7p क्यू स्क्वायर आर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस 13 इंटू पी क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर से। अब देखो भैया माइनस की जो हमारी नियम है वो काफी ज्यादा सिंपल और सरल और एकदम सॉर्टेड है। किस तरीके से भाई, नंबर का नंबर से गुणा होगा, ठीक है, वेरिएबल का वेरिएबल से गुणा होगा, ठीक है। कैसे होगा भाई, अगर वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, अलग है तो केवल लिख दिए जाएंगे। चलिए यहां पे 13 इंटू 7 करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, वैसे 7 3 21, 1 यहाँ 2 ऊपर 7 15 7 और 2 हो जाएगा 9, 91 रुपए का यहाँ पे एकदम बढ़िया सा हमारे पास नंबर आया है, शुभ नंबर आया है 91। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो केवल आएगा 91। अब जरा देखो पी कितने हैं,
सर 3 थे यहाँ पे, एक आपने और मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा p की पावर 3 और 1 जोड़ के 4। बहुत बढ़िया। q देखो कितने हैं सर, यहां पे थे 2, वहां पे थे 2, 2 और 2 जोड़ के हो जाएंगे 4। ठीक है। r कितने हैं सर, 3 वहां पे, 1 यहां पे, मतलब ये रहे 3, ये रहा 1, 3 और 1 हो जाएगा 4। तो आपका उत्तर हो जाएगा 91 इंटू p पावर 4, q पावर 4 और r पावर 4। जब भी आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, मतलब अगर सेम वेरिएबल है तो अलग अलग है तो केवल चुपचाप लिख दिए जाते हैं, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में फर्क हमेशा याद रखना। कई बार बच्चे एडिशन का रूल मल्टीप्लीकेशन में डाल देते हैं और मल्टीप्लीकेशन का रूल एडिशन में, तो खिचड़ी नहीं बनानी है, एकदम अच्छे से आपको सवाल सॉल्व करने हैं, तो रूल्स को मिक्स नहीं करना है। चलिए अब अगला है 3x² y² z² को मल्टीप्लाई किया है किससे, 17xyz से। तो भाई 3x² y² z² को मल्टीप्लाई किया है 17xyz से, कोई समस्या नहीं है। 17 इंटू 3 करो सर, 7 या 21, एक यहां 2 ऊपर, 3 1 3 4 5, तो 51 होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत नहीं सर। 50 और 51 रुपए का नकद इनाम इन सबको मिला है, मतलब मल्टीप्लीकेशन हुआ है। अब जरा वेरिएबल देख लो, 2 यहां पे, 1 यहां पे, तो हो जाएगा 3, y2 यहां पे, 1 यहां पे हो जाएगा 3, z2 वहां पे, 1 यहां पे हो जाएगा 3, तो 51 x³ y³ z³ होना चाहिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? जी हां सर, बिल्कुल आसान था। इसी के साथ हम फिर से करेंगे हमारी स्क्रीन पे सफेदी की चमकार और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 15xy² इंटू 17yz²। ठीक है, तो भाई 15 में 15 के साथ है x और y² की जोड़ी, और इसको गुणा करना है किससे भाई, 17 से गुणा करना है, तो 17y और z²। ठीक है, क्या है नियम मल्टीप्लिकेशन का सर? गुणा करने का नियम बहुत सिंपल है, नंबर को नंबर से, वेरिएबल को वेरिएबल से। तो 15 और 17 का गुणा करना पड़ेगा। आप में से ज्यादातर लोगों ने कैलकुलेटर हाथ में उठा लिया होगा, तो वापस रख दो उसे, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। अगर मिलता हो आपके एग्जाम में तो मुझे बता देना, मैं भी उसी स्कूल में एडमिशन ले लूंगा। नहीं मिलता ना कहीं पे, फिर चलो मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करो। मैं खुद कर रहा हूं तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, तो क्या दिक्कत है? जब अपना टीचर ऐसे कर रहा है तो तुम भी करो, क्यों शर्माते हो? 7 5 35, 5 यहाँ 3 ऊपर, 5 1 5 6 7 8, और यहां पे हो जाएगा 17, तो ये 5 7 और 8 हो जाएगा 15, एक कैरी 255 कह रहे हैं। यहां पे 15 का स्क्वायर होता है 225, प्लस 50 करोगे तो प्लस 30 करोगे, 3 2 5, हाँ 255 ही आएगा। चलिए हमने अपनी मेंटल मैथ्स की वजह से वेरीफाई भी कर लिया, वैसे मल्टीप्लिकेशन सही है। तो 255 रुपए का यहां पे, 255 अमाउंट का यहां पे हुआ है अपना मल्टीप्लिकेशन। x के साथ कोई नहीं है मल्टीप्लाई होने वाला, तो x रहेगा। y के साथ कोई है मल्टीप्लाई होने वाला, तो 2 यहां पे, 1 यहां पे, तो हो जाएगा y पावर 2 और 1 3। z यहां पे है नहीं, यहां पे अकेला है 2 बेचारा, उसको कहां भूलोगे। तो y 255 x इंटू y³ इंटू z² होना चाहिए आपका। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, गुणा होने के बाद अंतिम उत्तर एक यहां पे करेंगे हम सफेदी की चमकार, और अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए चौथा सवाल थोड़ा और अब आपका लेवल हाई कर दिया, बिकॉज उनको भी पता है कि आपके लिए पिछले कुछ सवाल इतने टफ नहीं थे, आसान थे, एक्चुअली आसान थे, झूठ बोलना नहीं चाहिए। चलिए अब करना है तीनों को मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको हमारा लेवल पता का है, इन सवालों को पता नहीं कि ये सवाल कहां सॉल्व हो रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो फिर चलिए -5a² bc इंटू 11ab, ठीक है, और इंटू हो जाएगा 13abc का स्क्वायर। ठीक है, a और b का दोनों का स्क्वायर नहीं, केवल c का स्क्वायर है, तो उस चीज का ध्यान रखें। चलिए नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, तो पहले 13 को 11 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से करना। 13 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी मेहनत थोड़ी हो जाती है कम, केवल आपको लिखना है 143, और इंटू करेंगे इसमें 5 से, तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 4 जा 20, 1 मोर, एक हो जाएगा यहां पे 2 पर, 5 1 जा 5 6 7 715, केवल एक है नेगेटिव, बाकी दोनों है पॉजिटिव, तो इसको हम कर देंगे -715। यहां पे होगा मल्टीप्लीकेशन के बाद का उत्तर। अब जरा गिन लो तीनों टर्म में कितने ए है सर, 2 यहां पे, 1 यहां पे, 1 यहां पे, तो 4 हो गए। बी गिन लो कितने हैं सर, 1 यहां पे, 2 यहां पे, तीसरा यहां पे, तो बी की पावर 3। सी गिनो कितने सर, 1 यहां पे, 2 यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा सी की पावर 3।
तो भाई -715 ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब ये होना चाहिए हमारा उत्तर। काफी आसान था ये प्रश्न। और इसी के साथ फिर से स्क्रीन को किया जाएगा क्लियर, मतलब साफ, ताकि हम अगला प्रश्न हमारा सॉल्व कर सके। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो भाई पांचवा है हमारा -3x²y, ठीक है, ओके। और इसको मल्टीप्लाई करना है 5y इंटू -xy से। तो -3x²y को मल्टीप्लाई करना है, जिसको हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करके लिख रहे हैं, किससे? 5y -xy से। क्या होगा, किसकी बारी आई है? सर घर से बाहर की कोई चीज की घर के अंदर जाने की बारी आई है। तो क्या होता है सर, पहले वाले का मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर दूसरे वाले का मल्टीप्लीकेशन होगा साइन के साथ। तो एक बार होगा -3x²y इंटू 5y, और एक बार हो जाएगा -3x²y इंटू -xy। तो भाई साइन को भूलना नहीं है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल को आपके स्कूल का रिजल्ट आता है और माता पिता के साइन ले जाना भूल जाते हो तो फिर क्या मजा आ जाता है ना स्कूल में। ठीक वैसा ही साइन यहां पे भी नहीं भूलना है, ना वो साइन है ना ये साइन, हर एक साइन इंपॉर्टेंट है। चलो -3 इंटू 5 करोगे आएगा -15। x का कोई जोड़ीदार नहीं है तो आप लिख दोगे केवल x² और y का जोड़ीदार है तो y हो जाएगा y²। ठीक है, यहां पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पॉजिटिव, बिकॉज दो माइनस मिलके बनाते एक पॉजिटिव। x की पावर हो जाएगी 3, क्योंकि 2 यहां पे है, 1 यहां पे हो जाएगा, y यहां पे 1, यहां पे 1, तो हो जाएंगे 2। तो ये हो गया -15x² y² प्लस 3x³ y² हमारा उत्तर होना चाहिए। बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। दिखने में खतरनाक परंतु बेहद मासूम सा ये सवाल, इसको पता भी नहीं था कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। चलिए स्क्रीन क्लियर, ताकि हम अगला प्रश्न सॉल्व कर सके। छठवां सवाल है हमारा, ए बी सी को मल्टीप्लाई करना है किससे? BC प्लस CA से। कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई से डरते नहीं है हम लोग। चलिए तो BC प्लस CA से मल्टीप्लाई करना है। क्या करोगे सर, एक बार ABC को मल्टीप्लाई करेंगे BC से और फिर उसके बाद एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे CA से। चलिए अब यहां पे क्या होगा भाई, जो वेरिएबल जिसको जानता है उससे ही मल्टीप्लाई होगा। तो A रहेगा एज इट इज, B हो जाएगा स्क्वायर और C हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहां पे भी A क्योंकि 2 बार आ रहा है तो A हो जाएगा स्क्वायर, B रह जाएगा अकेला और C है 2 बार इसलिए हो जाएगा C²। तो यहां पे जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ABC को AB प्लस CA से, AC प्लस CA, हाँ BC प्लस CA से, तो आप क्या कर रहे हैं, पहले बाहर वाले को एक पहले वाले से किया मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले से किया मल्टीप्लाई। जहां बेस सेम था, जहां मतलब वो वेरिएबल सेम थे, वहां पावर हो गई बढ़ गई, और जहां कुछ नहीं था वहां कुछ नहीं हुआ। चलिए यहां पे हो जाएगी इसके साथ भी स्क्रीन क्लियर। सातवां सवाल है हमारा, 7PQR को मल्टीप्लाई करना है P माइनस Q प्लस R से। कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहा हमने कर दिया। तो ये हो जाएगा P माइनस Q प्लस R, कुछ इस तरीके से होगा मल्टीप्लाई। तो भाई 7PQR में क्या करोगे, एक बार P से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक बार Q से मल्टीप्लाई करोगे। सर परंतु Q तो नेगेटिव, आपने प्लस क्यों लिख दिया? क्योंकि भाई साहब 7PQR पॉजिटिव है, बाद में जो Q होगा वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई वेरिएबल नंबर इतने कोई वो नहीं होते कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस साइन। हाँ, जिसका जो साइन है बस वो कैरी होना चाहिए, वो गलत नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे Q नेगेटिव था तो हमने Q नेगेटिव लिखा है, अब उसको सॉल्व भी करेंगे हम। चलिए P से P हो जाएगा गुणा, तो यहां मिल जाएगा आपको 7P²QR। यहां प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और तो ये हो जाएगा 7P और Q का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि वो 2 बार है, और R रहेगा एज इट इज। यहां पे केवल प्लस, तो 7PQR स्क्वायर होना चाहिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं? सर एकदम आसान था ये सवाल और एकदम आसानी से हमने कर दिया इसको सॉल्व। फिर से करेंगे स्क्रीन पे सफेदी की चमकार और हम करेंगे अगले प्रश्न की ओर रुख। 8वां सवाल है इसमें भैया कि x² y² z² को मल्टीप्लाई करना है किससे? xy माइनस yz प्लस zx से। कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमें डर लगता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। साथ में करेंगे सॉल्व तो फिर आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक, थोड़ी हेल्प आप करना, थोड़ी हम करेंगे। चलिए xy माइनस yz प्लस zx। चलिए एकदम बेसिक नियम, क्या घर के बाहर से कोई चीज घर के अंदर आएगी तो घर के हर एक सदस्य को मिलनी चाहिए। तो ये xy को मिली,
फिर इसके बाद ये जो दीदी है मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन है वो मिलेगा वाई जेड को, ये उनसे मिल लिया। उसके बाद अंतिम में मिलेगा ये किससे भाई, जेड एक्स से मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू जेड एक्स। ठीक है, अब यहां देखो बेस दोनों का एक्स एक्स से तो पावर हो जाएगी, ऐड तो हो जाएगी 3, y भी है यहाँ पे 2 और 1 3, और z स्क्वायर अकेले रह जाएगा क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला कोई नहीं है तो केवल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और 1 2 हो जाएंगे तो 3, जेड स्क्वायर तो हो जाएगा जेड क्यूब। ठीक है, यहां पे देखेंगे अब लास्ट वाले में तो ये भी रहेगा प्लस एक्स 2 बार है तो और एक वहां पे हो गया तीसरी बार तो 3 हो जाएगा। वाई स्क्वायर रहेगा एज इट इज क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए। जेड 2 वहां पे थे, एक और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब हो जाना चाहिए हमारे इस प्रश्न का आसान ते सरल जवाब। हम करेंगे फिर से स्क्रीन को क्लियर एकदम साफ और अगले प्रश्न की ओर करेंगे रुख। अब 9वां सवाल है आपके पास, इसी का 83 का क्या करना है, अब की बार 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। किस किस को सर, p प्लस 6 और q माइनस 7 को करना है मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। क्या होगा सर, एक बार p मल्टीप्लाई होगा पूरे से और एक बार 6 मल्टीप्लाई होगा पूरे से। ये क्यों सर, आपने ही सिखाया है कि घर के बाहर से कोई चीज घर के अंदर आएगी तो घर के हर एक सदस्य को मिलेगी। जब एक चीज आ रही थी तो एक चीज को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब जब 2 चीजें आ रही हैं तो भाई साहब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जैसा कि हमने सीखा है तो पहले वाले को दोनों से मल्टीप्लाई किया जो कि हम यहां पे अभी करने वाले हैं, फिर दूसरे वाले को दोनों से मल्टीप्लाई किया वो भी हम करने वाले हैं। चलिए p इंटू क्यू हो जाएगा पी क्यू, बहुत बढ़िया। p इंटू -7 हो जाएगा -7p प्लस हो जाएगा यहां पे 6q और ये हो जाएगा 6 7 -42। घर के हर एक सदस्य से बाहर की हर एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है और ऐसा कुछ आना चाहिए आपका उत्तर। ठीक है, आप चाहे तो इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं पर फिर घूम फिर के वहीं आ जाएंगे जहां से शुरू किए थे। तो भाई अगर भोपाल से लखनऊ घूमने जा रहे हैं तो पहले घूमिए ना, वापस कहाँ आ रहे हैं, तो वापस आने की जरूरत नहीं है, पूरा आराम से घूम लो, उसके बाद फिर बताना कैसी थी ट्रिप। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और अगला प्रश्न देख ले। 10वां है भाई 6 mn इंटू 0 mn। वाह, इससे टफ सवाल तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तो भाई 6 mn इंटू 0 mn होगा तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 0 हो जाएगा 0, m इंटू m हो जाएगा m स्क्वायर, n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर। बट देन गणित का देयर इज अ नियम कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0 इज इक्वल टू 0। शून्य से अगर टकराओगे तो स्वयं शून्य बन जाओगे। तो भाई शून्य से टकराए तो जवाब क्या हो गया, शून्य हो गया। क्या यह मुश्किल था? नहीं सर, इससे आसान सवाल तो हमने इस धरती पे देखा ही नहीं, तो देखोगे भी नहीं। चलिए स्क्रीन करेंगे हम यहां पे क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 83 का भाई 11वां सवाल है, a इंटू ए पावर 5 इंटू ए पावर 6। बहुत ही आसान सवाल सर, क्या 5 6 पावर है, कैसे आसान होगा ये? आप और हम मिलके करेंगे तो सब आसान होगा। ठीक है, चलिए क्या पढ़ा है आपने, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में नियम होता है कि भाई जब बेस सेम होगा तो भाई तीनों का बेस है a। ठीक है, फिर से याद दिला दूं, इसको आप कहते हैं बेस। ठीक है, और जो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है तो उसको आप कहते हैं पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। सर लेकिन वहां तो कुछ नहीं लिखा था, आपने 1 कैसे लिख दिया? भाई जहां कोई नहीं होता वहां कौन होता है? 1। ठीक है, तो यहां पे a पावर 1। अब गिन लो यहां पे, तो भाई 6 और 5 और 1 11 और 1 हो जाएगा 12। ठीक है, क्या किया आपने? जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर की पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। कई बार व्यक्ति इसको लिख देता है a पावर 11 के बराबर कि सर यहां पे तो कुछ है ही नहीं, वहां पे दिख नहीं रहा है, फिर भी है, कौन है? 1 है वहां पे, तो उस चीज का ध्यान रखें, उसको भूलना नहीं है। ये a की पावर 11 आपका गलत जवाब हो जाएगा। चलिए स्क्रीन क्लियर होने की ओर अग्रसर। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल क्रमांक 12 है हमारा, -7st। ठीक है, इंटू -1 इंटू -13 st स्क्वायर। सर बीच में इन्होंने एक वेरिएबल के बिना वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या दिक्कत है भाई? उनकी मर्जी है, हमें मल्टीप्लाई करना आता है। चलिए वैसे 7 इंटू 13 आपने पहले किया है, 7 या 21, 1 2 कैरी 7 on the 7 +2 हो जाएगा 9।
तो ये हो जाएगा 91। अब बताओ माइनस की प्लस, सर ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा वापस माइनस, ठीक है। और -1 से भाई मल्टीप्लाई किया तो उसके साइन की रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, वरना दंगल हो जाएगा, तो ऐसी दंगल नहीं करनी है। पावर देख लो, एस 2 बार है तो हो जाएगा एस स्क्वायर, टी 1 बार 2, ये बार 2 और 1 3 हो जाएगा टी क्यूब। तो -91 एस स्क्वायर टी क्यूब होना चाहिए आपके प्रश्न का उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। इसी के साथ हम फिर से करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब क्या है, बी क्यूब 3b स्क्वायर 7ab स्क्वायर, इनको भी करना है मल्टीप्लाई। तो बी क्यूब, फिर है 3b स्क्वायर, और फिर है 7ab की पावर 5। चलिए अब यहां पे देखो क्या करेंगे, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, तो 7 तिया 21, 21 एकम 21, क्योंकि जहां पे कुछ नहीं है वहां 1 होता है, भूल मत जाना रे, ठीक है। अब जरा वेरिएबल देख लो, तो भाई ए तो किसी के पास है नहीं, केवल इकलौता है, इसलिए ए लिख दिया। बी देख लो, तो 3 2 5 यहां पे, 5 यहां पे, तो हो जाएगा बी पावर 3 2 5, 5 और 5 हो जाएगा 10, तो बी पावर 10। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। आसान था जी सर, बहुत ही आसान, चंद सेकंड्स में हमने जवाब निकाल दिया। तो हम करेंगे यहां पे फिर से स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14 सवाल है यहां पे, भाई -10/9 RS को मल्टीप्लाई किया है 3/4 R क्यूब एस स्क्वायर, ठीक है। तो -100/9 RS में मल्टीप्लाई करना है 3/4 R क्यूब और एस स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यदि कोई किसी से कैंसिल हो रहा है तो उसको हम कैंसिल होने से रोक नहीं सकते, तो ये 4 और 100 होंगे कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 25, यहां पे 3 और ये 9 कैंसिल, तो हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहां बचा आपके पास -25/3। सर लेकिन बीच में वेरिएबल थे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप तो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसमें कैंसिल हो गए तो आपके पास कोई दोष नहीं है। आर देख लो, 3 यहां पे, 1 यहां पे, तो हो जाएगा 4, एस 2 यहां पे, 1 यहां पे, तो हो जाएगा 3, आर की पावर 4, एस की पावर 3, तो आपका उत्तर हो जाएगा -25/3 आर पावर 4 और एस पावर 3 एज योर फाइनल आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? बस कैंसिल जहां पे होने थे वहां कैंसिल करना है, डरना नहीं है कि पूरा मल्टीप्लाई करके फिर उत्तर लिख देंगे तो आपका समय व्यतीत होगा एक्स्ट्रा। अदरवाइज कैंसिल हो रहे हैं तो कर देना, कोई मना नहीं करेगा आपको। चलिए फिर से सफेदी की चमकार, यहां पे होगी स्क्रीन क्लियर और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को गुणा किया जाएगा, एक बार अगर मैं अच्छे से लिख दूं तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को गुणा किया जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। क्या करोगे सर, ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज ब्रैकेट के अंदर आएगी तो ब्रैकेट के हर एक सदस्य को मिलेगी। तो एक बार ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा पूरे से, फिर एक बार माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा पूरे से, और फिर इनके जोड़ घटने के बाद जो उत्तर आएगा वह होगा हमारा अंतिम उत्तर। चलिए ए इंटू ए स्क्वायर, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। दोनों के पास ए था, पावर अलग अलग थी, पावर को आपने ऐड कर दिया, 2 और 2 4। यहां पर क्योंकि ए और बी अलग अलग हैं तो केवल आप लिख देंगे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहां पे माइनस साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर लिख देना पहले, बी स्क्वायर लिख देना बाद में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। प्लस माइनस माइनस, बी पावर 2 मिला के हो जाएगा बी पावर 4। क्या आपको अपने चक्षुओं से कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? यस सर, ए स्क्वायर माई बी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। आपके पास जवाब बचेगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 एज योर आंसर। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका आपके पास आइडेंटिटी है जो कहती है कि भाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ये उसके बिल्कुल जैसा है, लेकिन सर यहां पे तो स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब इनके हिसाब से जो आपकी ए की टर्म है वो बेसिकली क्या है, ए स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब जहां पे आप यहां पे ए का स्क्वायर कर रहे थे वहां पे आप ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ये डिफरेंस है, ठीक है। जरा ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का नियम लग रहा है। अब अगर अंदर ही पहले से स्क्वायर है तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। मैं क्या करूंगा, मैं तो अपना जो मेथड फॉलो करता हूं वही करूंगा।
तो भाई जो भी अंदर था उसका स्क्वायर कर दिया जाता है, तो उसका स्क्वायर हमने कर दिया। यहां से भी उत्तर आया a पावर 4 माइनस b पावर 4। सर परीक्षा में कौन सा मेथड करना है? दोनों मेथड सही है। यहां आपने आइडेंटिटी यूज की है और यहां आपने अपने उससे किया है। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 83 का हमारा है यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, जो बोल रहा है ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई करना है ए बी प्लस सी से। बहुत आसान, दो तरीके हम दोनों से देख लेते हैं। तो सबसे पहला था हमारा ए बी प्लस सी, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस सी से तो क्या होगा? सब ब्रैकेट के बाहर की चीज ब्रैकेट के अंदर आएगी, तो ब्रैकेट की हर एक सदस्य से मिलेगी। तो भाई पहले ए बी प्लस सी जो हमारा दूसरा ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई होगा पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू से और फिर मल्टीप्लाई होगा पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू से। तो यहां पे आप करेंगे ए बी इंटू ए बी मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों हैं दो दो बार। फिर हो जाएगा ए बी इंटू सी, तो तीनों अलग अलग है इसलिए ए बी सी। यहां पे भी हो जाएगा ए बी सी और साथ में हो जाएगा सी स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब फाइनल टच देना है, तो भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए बी सी दो बार है, एडिशन हो जाएगा तो 2abc और साथ में हो जाएगा सी स्क्वायर। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, जब आप किसी को स्वयं से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है स्क्वायरिंग, तो ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? आपको पता है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का नियम है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में आपका ए हो जाएगा ए बी और बी हो जाएगा सी। ठीक है, पर नाम बता दिया हमने कौन क्या है। तो पहले में होता है भाई ए बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। यहां पे होगा 2 इंटू ए की जगह लिखोगे ए बी और बी की जगह लिखोगे सी, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और लास्ट में हो जाएगा सी स्क्वायर। भाई आइडेंटिटी जनरल होती है, सवाल के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाता है, जो कि हम यहां पे कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2abc और साथ में हो जाएगा सी स्क्वायर, जैसा कि हमने यहां पे भी निकाला था। तो आप दोनों में से जो मेथड आपको करना चाहे वो कर सकते हैं। दोनों ही मेथड से आपका उत्तर सही ही आना चाहिए। चलिए सफेदी की चमकार, अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथ यहां पे है 17वां प्रश्न हमारा कि PQ माइनस 2R इंटू PQ माइनस 2R। फिर से तो या तो एक बार पहले वाले से क्या करोगे, पहले ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, अर्थात यहां पर पेन चलाने की चेष्टा, लेकिन चल गया आखिर में। तो भाई PQ मल्टीप्लाई होगा पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू दूसरे ब्रैकेट से, फिर माइनस 2R मल्टीप्लाई होगा पहले ब्रैकेट की जो दूसरी वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई होगी दूसरे ब्रैकेट से पूरी। भाई ब्रैकेट के अंदर की चीज ब्रैकेट की बाहर की चीज से मल्टीप्लाई जैसे होती है। PQ इंटू PQ करोगे तो हो जाएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 2PQR। ठीक है, यहां पे हो जाएगा माइनस 2PQR, क्योंकि देखो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, R आ जाएगा बाद में, तो उसको लिख दोगे आप PQR इसी फॉर्म में, क्योंकि आगे वाला भी उसके जैसा ही दिख रहा है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 2 हो जाएगा 4 और R इंटू R हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप थोड़े से फाइनल टच दे दो तो भाई P स्क्वायर Q स्क्वायर, यहां पे सेम ही चीज दो बार है तो डबल हो जाएगी, तो 2 का हो जाएगा 4 और PQR एज इट इज, बिकॉज आप लाइक टर्म्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली। और यहां पे हो जाएगा प्लस 4R स्क्वायर। चलिए एक मेथड से ये उत्तर, दूसरे मेथड में फिर से आप देखेंगे तो ये है बेसिकली PQ माइनस 2R का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करोगे सर, a माइनस बी होल स्क्वायर नामक आइडेंटिटी जो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। यहां पे आपका a हो जाएगा PQ और b हो जाएगा 2R। ठीक है, चलिए वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकालो। तो भाई a की जगह आप लिखोगे PQ, आइडेंटिटी को सवाल के हिसाब से आपने किया एडजस्ट किया, माइनस 2 इंटू PQ इंटू 2R, साइन अपने आप हो जाएगा एडजस्ट, प्लस लास्ट में हो जाएगा 2R का स्क्वायर। लास्ट फिनिशिंग टचेस मतलब खाना बनाने के बाद धनिया डालने वाली बात है, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 2 2 4 PQR, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल इसलिए केवल मल्टीप्लाई होते समय ऐसे ही दिखेंगे। 2 2 हो जाएगा 4, R इंटू R हो जाएगा R स्क्वायर। आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान आपका जवाब। आप करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 18 है, यहां पे 3x 3/4x माइनस 4/3y
एंड 2/3x प्लस 3/2y। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, लेकिन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। कैसे भाई, पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई, पहले वाले को पहले पूरे से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले को पूरे से मल्टीप्लाई। चले, ये हो गया फर्स्ट वैल्यू का पूरे से मल्टीप्लीकेशन, फिर सेकंड वैल्यू का पूरे से, तो -4/3y। इस पूरे को आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 2/3x प्लस 3/2y से। चलिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, सर यहां पे जब ये हो जाएगा तो 3/4 इंटू 2/3 और x इंटू एक्स हो जाएगा x²। ठीक है, प्लस 3/4 इंटू 3/2 और ये हो जाएगा x इंटू वाई मतलब xy। ठीक है, यहां पे होगा -4/3 इंटू 2/3x। ठीक है, और साथ में यहां हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा, -4 यहां पे हो जाएगा 4/3 इंटू 3/2 y इंटू वाई हो जाएगा y²। क्या किया आपने, हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। अब जहां जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कीजिए, 2 1 जा, ये 2 2 जा, यहां पे भी क्या हो जाएगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहां पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा 2 1 जा, 2 2 जा, 3 1 जा, 3 1 जा। ठीक है, चलिए यहां बचेगा आपका 1/2x²। यहां बचेगा आपके पास 3 और 3 9, 4 2 जा 8, x और y हो जाएगा xy। यहां बचेगा आपके पास 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, x इंटू वाई करेंगे क्योंकि -4/3xy है, तो x इंटू वाई करेंगे तो xy लिख सकते हैं या yx भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, 4 इंटू 2 भी 8 होता है, 2 इंटू 4 भी 8 होता है। चलिए यहां पे हो जाएगा -2y²। ठीक है, अब आप चाहे तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेकर, आपकी मर्जी है, नहीं चाहेंगे तो भी छोड़ देना। लेकिन एग्जाम में अगर आपको सपोज इसकी जगह आता है लिखा हुआ सिंप्लीफाई, ठीक है, तो दोनों में फर्क समझना, जब सिंप्लीफाई लिखा हुआ आएगा तब तो आपको एलसीएम लेके करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर सिंप्लीफाई नहीं लिखा है तो भी आप इस कंडीशन में छोड़ सकते हैं, हम तो पूरा सॉल्व करेंगे ही। तो ये हो जाएगा x²/2, यहां पे 8 और 9 का एलसीएम होगा कितना, सर 8 9 जा 72, तो यहां होगा 9 मल्टीप्लाई, यहां होगा 8 मल्टीप्लाई। 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 का स्क्वायर होता है 64 और नीचे आ जाएगा 72। भाई वेरिएबल होते हैं बड़े ही बेकार, लड़ाई करवा के खुद साइड में बच जाते हैं, तो xy ऐसा ही ऐसा बचेगा, -2y²। चलिए फिनिशिंग टच इस धनिया डालने वाली बात, तो x²/2 माइनस, यहां पे क्या होगा, प्लस होगा वैसे तो, क्योंकि भाई 81 है बड़ी वैल्यू और 64 है छोटी वैल्यू, तो 81 में से 64 जब आप माइनस करेंगे कितना बचेगा, सर 11 में से 4 माइनस किया तो 7 बचेगा, और 7 में से 6 माइनस किया तो 1 बचेगा, तो 17 बचना चाहिए। तो +17/72xy, देखो कैंसिल हो रहे तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, -2y²। ठीक है, ये होगा आपका फाइनल उत्तर। 17 और 72 शायद कैंसिल नहीं होंगे, 17 के टेबल में 72 आएगा क्या, अगर आप 4 से करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर, जहां तक मुझे पता है नहीं आएगा। 68 होता है 17 4 जा, ठीक है, और 17 5 जा 80 के ऊपर चले जाता है, तो यहां पे आपका सवाल हो जाता है समाप्त। तो आसान था ये, केवल मल्टीप्लीकेशन की छोटी छोटी बारीकियां आपको ध्यान रखनी थी, बाकी पूरा सवाल तो इजी ही था। चलिए अगला प्रश्न है 19th क्वेश्चन, 3/2p² प्लस 2/3q² को मल्टीप्लाई करना है किससे, सर इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, -2p² - 3q², तो पहली वाली टर्म को पूरे सेकंड वाले से मल्टीप्लाई, तो कुछ ये हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, फिर से पहली वाली टर्म को, तो यहां पे हम करेंगे पहले वाले ब्रैकेट की दूसरी टर्म को, तो 2/3q², ये मल्टीप्लाई होगा फिर से 2p² - 3q² से। दिखने में जितना बड़ा है सॉल्व करने में उतना ही आसान होगा। ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2, p² इंटू p² मतलब पावर हो जाएगी 4, बिकॉज 2 + 2 हो जाएगा 4। यहां हो जाएगा -3/2 इंटू 3 और p² q² वेरिएबल्स ऐसे के ऐसे मल्टीप्लाई। इधर पे हो जाएगा +4/3 बिकॉज 2 2 जा हो जाएगा 4, अगर मैं आपको एग्जैक्ट लिख के दूं तो कुछ इस प्रकार, और p² इंटू q² को आप ऐसे इट इज लिख सकते हैं, बिकॉज वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लीकेशन है, अलग अलग है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं
आएगी। यहां पे हो जाएगा +2/3, क्यू स्क्वायर है तो यहां पे -3 से मल्टीप्लाई करना और क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर मतलब पावर हो जाएगी कितनी 4। चलिए तो ये 2 से 2 कैंसिल, केवल 3p की पावर 4 बच गया। यहां बच गया -9/2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहां बच जाएगा +4/3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा देखो 3 से 3 कैंसिल लेकिन -1 होगा तो प्लस माइनस माइनस तो -2q की पावर 4। क्या यहां पे सवाल होता है खत्म? नहीं सर, लाइक टर्म से तो हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहां इंटू 3, यहां इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू p पावर 4 एज इट इज। इधर पे जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां हो जाएगा -9×3=27, ठीक है, तो -27 प्लस 8 होल डिवाइड बाय कितना 2×3=6, ठीक है, कितना p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब जो भी इसका साइन आएगा उस हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, और यहां पे -2q की पावर 4 जो कि हमने अब तक किया था। अब 27 में से 8 घटाए तो 19 बचेगा और आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि 27 बड़ा है तो आपका फाइनल उत्तर होगा 3p की पावर 4 माइनस 27 में से 8 गया तो -19, नीचे बचेगा 6 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और साथ में होगा -2 इंटू क्यू की पावर 4। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके हमने हमारे उत्तर को सुनिश्चित कर लिया है। चलिए स्क्रीन कर लेते हैं हम यहाँ पे क्लियर, बिकॉज हमने यहाँ पे बहुत कुछ लिख दिया है, जगह नहीं हमारे पास। अगले प्रश्न की ओर करेंगे रुख। 20वां सवाल है यहाँ पे x² - 5x + 6 को मल्टीप्लाई करना है 2x + 7 से। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसको पहले लिखो कि इसको पहले लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, वही जो अब तक करते आ रहे थे भाई, ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज ब्रैकेट के अंदर आएगी तो घर के हर एक सदस्य को मिलेगी। तो एक बार 2x मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से और एक बार +7 मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। चलिए अब यहां पे आप देखेंगे 2x इंटू x² हो जाएगा x3, क्योंकि एक यहां पे 2 वहां पे, -2 और 5 हो जाएगा 10x इंटू x हो जाएगा x², ठीक है। 6 दूनी हो जाएगा 12, तो यहां पे हो जाएगा 12x, यहां +7x², 7 5 हो जाएगा 35, लेकिन माइनस साइन आएगा साथ में बिकॉज 5 नेगेटिव है, और 6 7 42। मल्टीप्लाई आपने कर लिया। अब देखो अगर कोई किसी सिंप्लीफाई हो रहा है तो भाई x³ वाला कोई नहीं है तो एज इट इज -10 और +7, ठीक है। 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, परंतु ये 3 होगा नेगेटिव क्योंकि 10 है नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद 12 में से 35 माइनस करना है तो 35 से बड़ा इसलिए माइनस साइन। 35 में से आपने 12 माइनस किया तो आपको मिलेगा 33x, ठीक है। 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, सॉरी कितना 23x बचेगा। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, यहां पे सब्ट्रैक्शन हमने कर दिया है सही, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, और प्लस होगा केवल 42 क्योंकि उसके आसपास का भी कोई नंबर नहीं है। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका फाइनल उत्तर आना चाहिए 23x³ 2x³ - 3x² - 23x + 42, जैसा कि हमें दिख रहा है। चलिए इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को एक और बार क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो भाई 21वां सवाल है हमारा 3x² + 4x - 8, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 2x² - 4x + 3। तो पिछली बार जो 2 वाला ब्रैकेट था उसको हमने चालाकी से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे 3 वाला है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज आएगी तो ब्रैकेट के हर एक सदस्य को मिलेगी, लेकिन हर एक को मिलेगी, अर्थात तो पहले 3x² मल्टीप्लाई होगा पूरे से किससे, मतलब 2x² - 4x + 3 से। उसके बाद +4x मल्टीप्लाई होगा किससे, तो भाई +4x मल्टीप्लाई होगा पूरे से, तो भाई 2x² - 4x + 3। उसके बाद -8 मल्टीप्लाई होगा पूरे से, कोई समस्या नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कहीं कोई गलती नहीं होगी, बस अपना ध्यान रखना है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। क्या किया आपने, 1 2 3 वैल्यू थी तो पहले वाले को पूरे से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को पूरे से, और फिर तीसरे वाले को पूरे से, ठीक है। चलिए अब यहां पे 3 2 6 x⁻3, भाई 2 यहां पे 1 यहां पे, ठीक है। 4 3 होगा 12, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 4 है माइनस, तो -12 x × x हो जाएगा x², ठीक है।
3 इंटू 3 हो जाएगा +9x। चलिए पहला मल्टीप्लीकेशन हमने कर लिया। यहां पे 4 2 जा 8x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 यहां पे, 1 यहां पे है। फिर यहां पे होगा -4 इंटू +4 मतलब -16x², फिर +4x इंटू 3, तो 4 3 12, तो +12x होना चाहिए आपका उत्तर। लास्ट में -8 2 जा 16x², माइनस माइनस हो जाएगा +8 दूनी 8 चौके हो जाएगा 32x, और -8 + 3 हो जाएगा 8 3 24। ठीक है, यस सर। अब यहां पे यदि आप देखेंगे ये x² था, तो एक बार मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते। 3 2 जा 6, x की पावर हो जाएगी 4। ठीक है, यस सर। 4 3 जा हो जाएगा 12x³, क्योंकि 2 वहां पे थे और 1 अंदर था तो 3, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9x²। ठीक है, अब जो जिसके जैसा दिख रहा है उनके बीच में गणित होना आसान है। भाई ये पावर 4 है तो ये तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, क्यूब वाले देख लो तो -12x³, फिर ये हो जाएगा +8x³, और एक हो जाएगा वहां पे और कुछ है क्यूब वाला, नहीं सर नहीं है, तो इसको आपने लिख दिया -8x +8x³, और कौन सा सर माइनस लिखा था हमने, कौन सा 3x² -4x। ठीक है, तो ये क्यूब वाले हमने 2 लिख दिए। फिर आ जाते हैं स्क्वायर वालों पे, तो ये हो जाएगा +9x²। ठीक है, यहां हो जाएगा -16x², और वहां से मिल जाएगा एक और -16x²। ठीक है, अब x वाले देख लो, तो भाई x वाले यहां पे है तो +12x +32x, और यहां पे हो जाएगा -24, क्योंकि उसके जैसा कोई भी नहीं है। एक बार गिन लो, कुछ मिस तो नहीं हुआ, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 टर्म आ गए, मतलब कुछ भी मिस नहीं हुआ है। चलिए, इसका तो कोई तोड़ है नहीं, तो ये एज इट इज। यहां पे देखो 8 में से 12 माइनस करना है, तो -4x³, 12 क्योंकि बड़ी वैल्यू है, नेगेटिव है। यहां पे 16 और 16 हो जाएंगे 32, 32 में से आप 9 माइनस कर रहे हो तो आपको मिलेगा 23। ठीक है, यस सर। यहां पे 32 और 12 को जोड़ना है, पॉजिटिव है दोनों, तो 32 और 12 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना सर? हमको मिलना चाहिए यहां पे 32 और 12 जोड़ने पे 2 2 4 44, तो +44x, और लास्ट में -24। एक बार आप चेक कर लीजिए कहीं कुछ गलती तो नहीं है। नहीं सर, यहां पे तो कोई गलती फिलहाल तो नहीं दिख रही है, बाद में अगर होगी तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। एक बार मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते। 2 और 2 4, 3 2 6, 2 और 1 3, 3 4 12, 3 3 9x²। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 4 2 8x³ -16x², 4 3 12x, -16x² माइनस +32x, और +8 3 24, तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, आपने रीअरेंज किया तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके उत्तर सही आ रहे हैं। 16 16 32, माइनस साइन बिकॉज वो बड़े हैं, वो दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, हमारा उत्तर सही आना चाहिए। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब इसका 22वां पार्ट है हमारे पास कि भाई फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे सर? तीनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, तो भाई पहले 2y मल्टीप्लाई करेगा पूरे को, तो जब आप 2y से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पे है x + y + 5, आसान मल्टीप्लीकेशन। फिर -2y मल्टीप्लाई करेगा पूरे को, तो x + y + 5, फिर -3 मल्टीप्लाई करेगा पूरे को, तो x + y + 5। ठीक है, क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। यहां पे 2x × x करेंगे तो होगा 2x²। ठीक है, 2x × y करेंगे तो हो जाएगा 2xy, और 2x × 5 करेंगे तो हो जाएगा 10x। ठीक है, यस सर। यहां पे 3 2 हो जाएगा, यहां पे तो -2xy, -2 × y करोगे तो -2y², और 5 × -2 करोगे तो -10y। ठीक है जी सर। लास्ट वाले में -3x -3y, और 5 और 3 हो जाएगा यहां पे 15। ठीक है, क्या किया आपने? ब्रैकेट के बाहर की वैल्यूज को ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, जहां जो साइन लग रहा था वहां वो साइन लगाया और अपने उत्तर निकालने का प्रयास किया। क्या सवाल यहां समाप्त होता है? नहीं सर, हमको लाइक टर्म्स को देख के ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करना चाहिए। तो ये 2x² एज इट इज, इसके जैसा कोई नहीं है। यहाँ पे 2y² है, तो उसको मैं इसके बाद लिख दे रहा हूं। भाई दोनों एक जैसे लगभग दिखने वाले टर्म, भले वेरिएबल लगे लेकिन पावर सेम है। ठीक है, +2xy -2xy। ठीक है, ये भी हो गए। फिर +10x, और वहां पे -3x है, तो +10x -3x
यहां पे है -10y, तो और ये है -3y, ठीक है। और क्या बच गया आपके पास, और तो कुछ नहीं बचा, तो लास्ट में बचना चाहिए -15। एक बार नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, आपको पता चल जाएगा कुछ मिस तो नहीं हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर भी 9 नीचे भी 9, मतलब बराबर है। 2y कैंसिल, यहां हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा प्लस, तो 10 और 3 हो जाएगा 13x, माइनस माइनस प्लस तो -13y, और लास्ट में बचेगा -15। एक बार मल्टीप्लीकेशन चेक कर लीजिए, 2x इंटू एक्स हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5 2 10x, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 10x प्लस था, अपन ने माइनस लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे सर, 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, तो प्लस 7x, ठीक है। एरर हो सकते हैं इसलिए ध्यान से करना। -2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो -10y, -3x माइनस 3y -15, ठीक है। अब कोई शंका हमें नहीं दिख रही है, इसलिए हम आसानी से सवाल को कर सकते हैं यहां पर समाप्त। तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न आने से पहले हमारा एक अंतराल का टाइम आ गया है, तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी है, क्योंकि आपके लिए अब मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट फुल्ली फंक्शनल है। इस वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमारे यूट्यूब पे 22,000 से ज्यादा वीडियोस हैं, तो कहीं आपके काम का कंटेंट गुम ना जाए, इस चिंता में हम बहुत परेशान थे। तो हमने समस्या का समाधान निकाला है, ये आपकी स्क्रीन पे। क्या है समस्या का समाधान, क्लास वाइज वीडियोस बांट दिए गए हैं, अपनी क्लास का बटन चिन्हित कीजिए और अपनी क्लास का जो भी आपको कंटेंट पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। यदि आप अपनी क्लास के अलावा कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी अलग अलग टैब बना दिए हैं। भाई आपको एग्जाम्पलर पढ़नी है, आप एग्जाम्पलर के टैब पे क्लिक कीजिए, किस कक्षा की किस सब्जेक्ट की कौन सी एग्जाम्पलर हमने अपलोड की है वो सब आपको दिख जाएगा एक ही जगह पे। तो आप जब जो पढ़ना चाहे तब वो पढ़ सकते हैं। केवल अपनी क्लास को चिन्हित कीजिए, सब्जेक्ट को चिन्हित कीजिए और वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए, आपको आसानी से सब कुछ दिख जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब हर एक क्लास के अंदर भाई बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो हमने ऐसा नहीं किया है कि सब सारे वीडियोस एक बार में डाल दिए, चैप्टर वाइज आपको एकदम बाइफरकेट कर दिया है कि किस चैप्टर का कौन सा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। चैप्टर के अंदर यदि हमने सेशंस के सब पार्ट बनाए हैं, अलग अलग टीचर का अलग अलग तरीका होता है, तो यदि हमने सब पार्ट बनाए हैं तो फिर वो भी आपको मिल जाते हैं। आप अपनी तैयारी के हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से अपना वीडियो देख सकते हैं। ड्यूरेशन भी दी हुई है, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करके कि भाई आज मुझे ये वाला सेशन खत्म करना है, तो वो आप कर सकते हैं। करना क्या है, आपको सेशन देखना है और सेशन के सामने लिखे हुए वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपका सेशन खुल जाएगा, हूबहू यूट्यूब जैसा ही है ये। बस केवल एक चीज अच्छी है यहाँ पे, वो ये कि ना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ना किसी गाने के, किसी कॉमेडियन के, किसी स्टैंड अप कॉमिक के आपको नोटिफिकेशन आते हैं जिनकी तरफ आप खिंचे चले जाते हैं बिना किसी मंशा के। तो वो जो डिस्ट्रैक्शन जो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं वो यहाँ नहीं मिलते हैं। केवल और केवल पढ़ाई की बातें की जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिव्यू होगा, सवाल सॉल्व किए जाते हैं, सब कुछ जैसा कि यूट्यूब पे होता है, कुछ फर्क नहीं होगा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। यूं तो इस सेशन में हमने केवल सवाल क्रमांक 81, 82, 83 ही किया, पर इनके बहुत सारे सब पार्ट्स थे, इसलिए हमने सेशन को काफी हमारा टाइम लग गया। तो आपको ये सारे सब पार्ट्स प्रैक्टिस करने हैं, अच्छे से खत्म करने एक बार घर पे बिना किसी और मदद के, क्योंकि तभी आपकी तैयारी मजबूत होगी, अन्यथा आप वीक पड़ जाएंगे कि भैया हमें हर बार कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है ताकि हम सवाल सॉल्व कर सके। जब खुद से एक बार कर लेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये सवाल हम पहले कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी दूसरा होमवर्क आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड यस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना अपने पास रखोगे उतना खत्म होते जाएगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। अगले सेशन में हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं उसको जरूर देखें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।